शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। ओम शांति, शांति की शक्ति इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति ये दैवी संस्कृति है। इसमें हम शिव की आराधना करते हैं, अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं, लेकिन विशेषकर भारतीय संस्कृति के अंदर देवियों को शक्ति के रूप में माना गया है। आप देखो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 51 शक्तिपीठ है, तो जो भी देवी का स्थान है उसे शक्तिपीठ कहा जाता है। और ये कहा गया है कि देवियों ने असुरों का संहार किया। तो वास्तव में असुर माना कौन? असुर अर्थात जो जहाँ पर काम विकार है वो नरकासुर है, जहाँ क्रोध है वो भस्मासुर है, जहाँ देहाभिमान है वो महिषासुर है। उसका देवियों ने संहार किया, इसलिए उनको शिव शक्ति के रूप में माना गया है। भक्ति में जब हम देवियों की आराधना करते हैं तो हम कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शिवे सर्वार्थ साधिके नारायणी त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते नमोस्तुते। भाई वो जो नारायणी है सभी के लिए जिन्होंने शिव की साधना की है। तो आप देखिए कि हम देखते हैं कि जो शक्तिपीठ है और जहाँ देवियों की मूर्ति है वहाँ हम देखते हैं कि देवी को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, ऐसी श्रृंगारी हुई दिखाते हैं। लेकिन वो देवी ने ऐसी कौन सी साधना की और वो कब साधना की और किस प्रकार ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी असुर है इनका सभी के मन से विनाश कर डाला है। संसार में इन विकारों का पूरा विनाश करके ये संसार में सतयुग दैवी भारत की स्थापना की, ऐसे वो कौन सा कार्य किया? तो आप देखो कि राधा जो थी जब वो अपने सखियों के साथ में खेलती थी तो उनकी सखियां उनको पूछती थी कि राधे तूने कौन सा तप किया जो तुझे श्री कृष्ण जैसा पति मिला। अब आप सोचो कि इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म में तप करने के कारण ही वो राधा बनी और उसको श्री कृष्ण जैसा पति मिला है। तो ये भी बात सिद्ध होती है कि जब राधा को कृष्ण जैसा पति मिला तो राधे ने पूर्व जन्म में तप किया, तो माना श्री कृष्ण को भी राधा जैसी पत्नी मिली है तो उन्होंने भी पूर्व जन्म में तप किया होगा। और इसीलिए कहा गया है कि नर ऐसी करनी करे जो नर का श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने। तो देवियों के आगे यज्ञ रचा जाता है। तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अविनाशी राजस्व रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना की और उस ज्ञान यज्ञ के अंदर अनेकों ने अपने विकारों की आहुति दी। ज्ञान यज्ञ के अंदर, उस यज्ञ के अंदर अनेकों ने विघ्न भी डाले, लेकिन ये शक्ति स्वरूपाओं ने उन विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त की। तो आज हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हम सभी की परम श्रद्धेय परम आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी है, जिनका जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ और बचपन में ही पिता का देहांत होने के कारण घर का जो वातावरण है वो थोड़ा दुखी था। इनकी जो माँ थी उनकी बहन माना इनकी मौसी, उनके भी पति का देहांत हो गया था। तो ये दोनों बहनें घर में बैठकर भगवान का ध्यान करती थी और दुख में रहती थी हमेशा। तो ये जो राधे है जिनको मम्मा कहते हैं उनका लौकिक नाम राधे था। तो वो देखती थी कि मेरी माँ और मौसी हमेशा दुख में रहती हैं, लेकिन बचपन रहने के कारण इनका पढ़ाई में पूरा ध्यान था। पढ़ाई में बहुत होशियार, संगीत कला, नृत्य कला, गायन कला, हर कला में नंबर 1 और पूरा पढ़ाई में ख्याल। एक बार क्या हुआ कि इनकी जो तीसरी बहन थी वो जा रही थी तो किसी ने उनको बताया कि भाई यहाँ पर आप कहाँ जा रही हो? तो बोली मेरी दोनों बहनें जो है
वो बहुत दुखी रहती हैं, तो उनके पास में जाती हूँ सत्संग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अरे यहाँ पर दादा जो है, दादा लेखराज, जिनको हम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, वो बहुत अच्छा गीता पे ज्ञान सुनाते हैं। तो वो तीनों बहनें वहाँ गई, तो यहाँ उनके तन में परमात्मा शिव की प्रवेशता और वो ओम की ध्वनि कर रहे हैं और गीता के दूसरे अध्याय आत्मा का वो ज्ञान दे रहे हैं। तो जैसे ये दोनों बहनों ने आत्मा का ज्ञान सुना तो इनके जीवन से दुख नष्ट हो गया। भाई आत्मा तो कभी मरती नहीं है, आत्मा के लिए शोक करना ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है। तो दोनों का दुख दूर हो गया। तो यहाँ राधे ने देखा कि भाई मेरी माँ और मौसी कल तक तो बड़े दुखी थे, आज क्या बात है कि इनके चेहरे पर असीम शांति है, दुख का नामो निशान नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ गए थे? तो कहा कि भाई यहाँ जो दादा है वो सत्संग करते हैं, उनके सत्संग में मुझे बहुत शांति मिली। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी चलो। जब ये वहाँ गई तो जैसे ही इन्होंने बाबा को देखा तो बाबा को देखते ही इनको बाबा के मस्तक पर एकदम प्रकाश का साक्षात्कार हुआ। और ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही इनको देखा तो उनको, वो तो ब्रह्मा नहीं थे, उनके अंदर तो निराकार शिव परमात्मा की प्रविष्टा थी। तो परमात्मा शिव ने उन्हें देखा, बराबर ही परख लिया कि ये जो है ये तो आदि देवी है, ये जो कुमारी कन्या है जिसका शास्त्रों में गायन है आदि देवी, ये तो आदि देवी ही है। तो उन्होंने देखते ही उनको पहचान लिया कि ये तो जगत माता बनने वाली है। ऐसे ही ये जो मम्मा थी, जिनको जो राधे थी, उन्होंने ही जैसे बाबा को देखा तो उनको ऐसे लगा कि ये मेरा वही पिता है, भाई जिसकी हमें खोज थी वो पिता मिल गया। तो उस समय घर में मम्मा की सगाई हो चुकी थी और शादी की बात चल रही थी। तो बाबा को जब पता चला तो बाबा ने उनको पूछा, भाई आप सूट बूट वालों से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से? पीताम्बरधारी अर्थात श्री कृष्ण से। और उससे शादी करने के लिए एक जन्म संपूर्ण ब्रह्मचर्य का व्रत पालन और शिव की साधना करनी पड़ेगी। तो बाबा ने उनको कहा कि आप 24 घंटे में अपना निर्णय दो। तो मम्मा ने 24 घंटे नहीं, उसी समय कहा कि मैं तो पीताम्बरधारी से शादी करने वाली हूँ और मैं मेरा पूरा जीवन विश्व कल्याण के अर्थ समर्पित करने वाली हूँ। तो जब बाबा का ये कार्य आगे बढ़ने लगा तो वहाँ पर सिंध हैदराबाद में 350-400 माताएं बहनें बाबा के पास आती थी। उस समय परमात्मा का साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का दर्शन होता था। लेकिन उसके पश्चात वो माताएं बहनें सादगी से रहने लगी, विकारों का त्याग किया। तो घर के अंदर विरोध होने लगा कि ये बाबा कौन है कि जो कृष्ण का दर्शन कराता है और उनको एकदम सन्यासी जैसा बना देता है। तो वो उनका विरोध करने लगे। तो बाबा ने एक अलग भवन लिया जहाँ पर ये 350-400 माताएं बहनें रहती थी और वहाँ पर बाबा ने जो राधे हैं उनको कहा कि आप इनको संभालो। तो जब भी कोई आता था तो उनको वहाँ भेजते थे। तो जब बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा ओम की ध्वनि करते थे। ओम की ध्वनि से लोगों के अंदर एक खुशी की प्राप्ति होती थी। तो बाबा को ओम राधे ओम बाबा कहा जाता था। मम्मा जो थी वो भी ओम की ध्वनि करती थी। जब मम्मा ओम की ध्वनि करती थी तो सब लोग एकदम ध्यान में चले जाते थे। तो मम्मा का नाम रखा ओम राधे। और इस प्रकार मम्मा जो है वो बहुत सुंदर गीत गाती थी परमात्मा प्रेम के। तो सभी एकदम ध्यानस्थ हो जाते थे और मम्मा बाबा के ज्ञान को स्पष्ट करके सुनाती थी। तो मम्मा के अंदर एकाग्रता थी, मम्मा के अंदर दिव्य बुद्धि थी। तो बाबा की जो बेटी थी निर्मल शांता, तो वो मम्मा उनको संभालती थी। तो बाबा ने निर्मल शांता को कहा कि आप जो है ओम राधे वो आपकी मम्मा है। तो निर्मल शांता दादी उनको मम्मा कहने लगी। तो इसी प्रकार से भी उनको मम्मा कहने लगे। बाबा ने कहा कि ये सभी की आप माँ हो, इनको सबको संभालना है। तो उनको सभी मम्मा कहते थे। तो उस कारण उनके शरीर के अंदर ऐसा परिवर्तन आने लगा, उनके अंदर ऐसी दिव्यता आने लगी कि सभी उनको माँ कहते थे। उनकी जो लौकिक माँ थी वो भी उनको माँ कहती थी। तो बाबा का जब कार्य आगे बढ़ा तो बाबा ने 8 योगी और ज्ञाननिष्ठ कन्याओं का एक ट्रस्ट बनाया
और उसकी मुखिया मातेश्वरी जगदम्बा को बनाया और अपने पूरी चल अचल संपत्ति उनको सौंप दी कि अब ये जो कार्य है ये आपको संभालना है। इस प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती बनी। तो मम्मा जो थी, मम्मा के अंदर दिव्यता थी, सभ्यता थी, सत्यता थी। मम्मा के बारे में कहा जाता है कि वो होशियार, दूरांदेशी, दूरदर्शिता, अच्छी स्मृति वाली थी। एक बार सुना बुद्धि में छप जाता, ज्ञान की गहराई में ले जाती थी। दृढ़ता, निर्भयता, ममता की मूर्ति, निर्माणता की निधि, सुनकर नहीं लेकिन अपने में समाकर ज्ञान सुनाती थी। मम्मा का ये स्लोगन था कि सदैव समझो कि ये मेरी अंतिम घड़ी है। मम्मा ने अपने मन को जीता। मम्मा की विशेषता थी कि उनके अंदर गंभीरता, सहनशीलता, धैर्यता थी। ये धरती सा धीरज पाया है, खुले गगन सा हुए विशाल, सागर सी गहराई मन में, सबके लिए ही प्यारी प्यार। तो बाबा कहते थे कि माता पिता को फॉलो करो। तो मम्मा से सीखा कि जिसको भी मुरली की लगन होंगी वो कभी हार नहीं सकता। भी किसी ने पूछा, मम्मा भी हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? तो मम्मा ने कहा कि मुरली से अगर लगन होंगी तो आपके जीवन में कभी हार हो नहीं सकती। मुरली तो होती ही अति सुंदर, परंतु सुनाने वाला उसमें रस भरकर अमृत कर देता है। तो महसूस किया कि यह तो जैसे कि भगवान है, परंतु माँ भगवान नहीं थी, वह तो भगवान की भगवती शिव सती थी। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, ज्ञान योग धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी, वे ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी थी। अविनाशी खंड भारत की शान, प्रभु की पहचान, दिव्य गुणों की खान थी। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए 350 यज्ञवत्सों तथा हजारों ब्रह्मावत्सों की ममतामयी माँ बनकर उनको पाला पोसा और ज्ञान योग से संवारा, दिव्य गुणों से श्रृंगारा तथा योगी और योग्य बनाया। जिन्होंने भी उनको देखा वो महसूस करते थे कि जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी। चंदा भी देर से जाता था जब वे रात रात भर शिव पिता को याद करती थी। वे ही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुन सबको समझाती थी। ज्ञान योग का उत्कृष्ट उदाहरण एग्जाम्पल थी। सभी यज्ञवत्सों को संभालने के लिए निमित्त दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की। जनता और सरकार द्वारा आई हुई विपत्तियों को झेला। हमारे जगदीश भाई जी कहते हैं कि मैं लगभग 50 देशों में गया, रूप लावण्य से अनेकानेक सुंदर नारियां भी देखी होंगी, क्योंकि आंख बंद करके तो यात्रा नहीं करता था। विद्वता, समाज सेवा, प्रशासन, वक्तृत्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था, उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनीत हंस वर्ण की थी। उन्हें देखकर कोई भी पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी लोग कहेंगे माँ, माँ तुझे शत शत प्रणाम। माँ ओ माँ, तेरी शीतल छा, तेरी वरदायिनी बाँ, तेरी हाँ में हाँ हमें दिखता है आसमान। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा की वो शक्ति थी। वो ज्ञान नेत्र बनकर दे मीनाक्षी, वो उमा बनके उमंग को बढ़ाए, बनाए वो शीतल, वो है शीतला, सृष्टि पर वो स्वर्ग ला रही है। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, काली बन सब कलंक हटाए, वो संतोषी संतुष्ट बना रही हैं। तो इस प्रकार बाबा के इस यज्ञ के अंदर तन और धन की आहुति तो अनेकों ने डाली। सरस्वती जी ने अपने मन की भी संपूर्ण आहुति डाली,
मन और बुद्धि के संपूर्ण बलि के कारण वे काली कहलाई। बाबा जो भी कार्य उनको बताते थे, तो मम्मा जो थी हमेशा हाजी का पार्ट। भाई बाबा के ऊपर उनका इतना निश्चय बुद्धि था कि उनके मन के अंदर कभी प्रश्न ही उठता नहीं था। भी बाबा ज्ञान की नई नई बातें सुनाते थे और हर रोज़ उसमें नवीनता आती थी, लेकिन मम्मा कभी ये नहीं कहती थी कि बाबा ने तो पहले ऐसा कहा, बाबा आज ऐसे क्यों कह रहे हैं। इतनी निश्चय बुद्धि, बाबा जो भी सेवा बताते थे उसको वो हाजी का पार्ट करके बजाती थी। तो ऐसी हम सभी की आदर्श मूर्त, इस यज्ञ की आधार मूर्त ब्राह्मण परिवार की शान, आदि शक्ति, जिनको हम मातेश्वरी जी के नाम से पुकारते हैं, जो हम सभी की आज भी अव्यक्त रूप में पालना कर रही है। मम्मा जो है आप देखो कि गुप्त सरस्वती है। त्रिवेणी संगम का महत्व क्यों है? गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती दिखती नहीं है, लेकिन सरस्वती के बिना वो त्रिवेणी संगम को महत्व ही नहीं है। ऐसे ही आप देखो कि बुद्धि की देवी ये सरस्वती को माना गया है। हंस वाहिनी, ज्ञान वीणा वादिनी, ये सरस्वती को माना गया है। तो जो सरस्वती की आराधना करता है, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को आदर्श माना है, तो उनके मुख के ऊपर वास करके उनके द्वारा ज्ञान का प्रचार और प्रसार सारे विश्व में करती हैं। तो ऐसी हम सभी की परम श्रद्धेय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी ने 24 जून 1965 को फरिश्ता रूप धारण करके इस नश्वर देह का त्याग किया, और आज भी वो सूक्ष्म रूप से हम सभी को अपने वरदानों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रेरणा देकर हमारे जीवन के मार्ग को आलोकित कर रही है। ऐसी दिव्य विभूति मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी को हम शत शत नमन। ओम शांति।